हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? सभी स्टूडेंट का स्वागत है। इकाई अंक हमारा क्या है चैप्टर? आज इकाई अंक है। इकाई अंक सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक है क्या, कैसे निकाला जाता है, और सभी क्वेश्चन आसान से आसान तरीका हम सिखाएंगे। वो सभी क्वेश्चन होंगे जो यूनिट डिजिट क्या है, पर क्वेश्चन अलग अलग होंगे। पर सबसे पहले हम सिखाते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या है, जैसे कि हमने एक संख्या दे दी कि 4 3 5 2 1 7, मैंने ये संख्या दे दी थी। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके पढ़ा होगा। तो इकाई अंक क्या है? हमारी 7 है स्टूडेंट। इस तरीके आपने जो है पढ़ा, लेकिन पर ये पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। केवल सिर्फ हम इस चैप्टर को यूनिट डिजिट निकालने समझते हैं स्टूडेंट कि कैसे निकाला जाता है यूनिट डिजिट। अगर इस तरीके को, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। आपका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन इस तरीके दे दिया 43 मल्टीप्लाई 23, इस तरीके आपका दे दिया कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 9 आ जाएगा। 3 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 का 4 से मल्टीपल करेंगे 12 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 का 3 से मल्टीपल करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 का 4 से मल्टीपल करेंगे 8 आ जाएगा। तो अब जब जोड़ेंगे ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या निकला स्टूडेंट? आपका निकला 9। आपका यूनिट डिजिट आ गया 9 आंसर स्टूडेंट। अगर इस तरीके स्टूडेंट, आपने बार बार नहीं बताऊंगा कि अगर इस तरीके दे दिया 4 3 2 9, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जो लास्ट वाली संख्या हो जाएगी वो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी स्टूडेंट। अगर इस तरीके स्टूडेंट क्वेश्चन दे दिया, आप कहेंगे सर किस तरीके? मैं कहूँगा कि क्वेश्चन हमारा तीसरा है। इस तरीके अगर दे दिया कि 122 और 123, इस तरीके अगर दे दिया मल्टीपल से, हमारा जो है इकाई अंक क्या होगा? इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल से हमारा जो है इकाई अंक क्या होगा? जब इकाई अंक आप 3 और 2 से मल्टीपल करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 3 और 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 3 और 1 करेंगे 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 और 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से 2 करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 को 1 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर करेंगे स्टूडेंट 1 का 2 से 2 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा। फिर 1 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे इसको। जब जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इकाई अंक इसमें स्टूडेंट पूछेगा तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर इस तरीके आप समझिए कि जैसे कि हमने आपको बताया कि इस तरीके अगर समझिए कि चौथा हमारा इस तरीके अगर समझेंगे स्टूडेंट कि 43 और 23 का मल्टीपल, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। आपको क्या करना है? इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक दोनों को मल्टीपल से आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपके इकाई अंक ही का मल्टीपल करेंगे तब आपका आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है इसका मल्टीपल किए, इकाई अंक इसका मल्टीपल किए, इसका किए, तो आपका 9 आ जाएगा। जो ये आ गया 9, यही देखो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। अगर इस तरीके करेंगे आप, जैसे कि 122 मल्टीपल में 123, तो आप इसका मल्टीपल करेंगे कि इकाई अंक इसका और इकाई अंक इसका। जब इसका मल्टीपल करें स्टूडेंट तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ भी तो 6 आ रहा था, ये देखो यहाँ भी 6 आ गया। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं स्टूडेंट, आपका आ जाएगा 6। तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। अगर इस तरीके करेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे सर किस तरीके? मैं बता रहा हूँ। अगर स्टूडेंट इस तरीके आप लिखेंगे, आप कहेंगे सर किस तरीके? कि अगर इस तरीके आ गया कि 23 मल्टीपल में
41। अभी आपको छोटा बता रहे हैं तो इसके इकाई अंक और इसका इकाई अंक के मल्टीपल से हमारा इकाई अंक क्या, तो इसका अगर 3 आ जाएगा, इकाई अंक आपका 3 आ जाएगा। अगर बड़ी दे दिया स्टूडेंट, आप कहेंगे सर किस तरीके, मैं बता रहा हूँ। अगर स्टूडेंट इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर किस तरीके, 49 मल्टीपल में 79 मल्टीपल में 88 मल्टीपल में कितना 63 मल्टीपल में 47। तो इतना बड़ा जब दे दिया तो आप तो कहेंगे सर जो है इसको कैसे लगाएगा। मैं कहूँगा आपको इकाई अंक इसका और इकाई अंक इसका मल्टीपल किए तो कितना आ गया, 81 आ गया। आप दूसरा लड़का करेगा कि 81 का 8 से मल्टीपल करेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको इकाई अंक इसका भी लेना है। जब इकाई अंक इसका लेंगे तो 1 का मल्टीपल 8 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 का मल्टीपल किससे करेंगे, 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर आप इकाई अंक इसका लेंगे, जब इकाई अंक इसका लेंगे 4 का और 7 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इकाई अंक आ जाएगी आपकी 8। तो आपका क्या आंसर आएगा, 8 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको छोटी सी छोटी चीज़ें बताते हुए आपको बड़े क्वेश्चनों में ले जाऊंगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कहेंगे सर किस तरीके, कि 79 मल्टीपल में 82 मल्टीपल में 77 मल्टीपल में 56 मल्टीपल में 112। इस तरीके अगर पूछ लिया स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इकाई अंक से इकाई अंक से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे 9 दून 18 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीपल करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 6 इकाई अंक लोगे, फिर इसका मल्टीपल करोगे 6 से, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 6 का इकाई अंक लोगे, 36 का इकाई अंक लोगे तो 2 से मल्टीपल करोगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इकाई अंक ही पूछा है तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो आपका 2 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। अगर गलती से उसने प्लस या माइनस वाला केस दे दिया तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तब यही काम। तो स्टूडेंट देखिए, अगर गलती से उसने दे दिया कि 75, यही काम करेंगे आप, इसी तरीके होगा 75 प्लस में 29, इस तरीके अगर दे दिया स्टूडेंट तो आप क्या करोगे, इकाई अंक इसका और इकाई अंक इसका क्या करोगे, जोड़ोगे। जब जोड़ोगे कितना आएगा स्टूडेंट, 9 5 14, तो आप इकाई अंक लोगे इसका कितना, 4 स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक नंबर और हम देख लेते हैं कि कैसे होता है स्टूडेंट। अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया कि 43 प्लस में 52 प्लस में 93, तो इसका क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे 3 2 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ, 8, तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। हम 2 चीज़ें पता चल गई हैं हम वही तीसरी चीज़ आते ही हम ध्यान से देखना स्टूडेंट। तीसरी चीज़ हमारी क्या है कि 24 मल्टीपल में 25 मल्टीपल में 79 मल्टीपल में 89 मल्टीपल में 712 मल्टीपल में 713 मल्टीपल में 87 9। तो इस तरीके अगर पूछ लिया इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप किस तरीके लगाओगे स्टूडेंट, इसका इकाई अंक लिया और इसका इकाई अंक लिया, मल्टीपल किया, कितना आया, 20 आ गया। अगर 0 आ गया स्टूडेंट तो क्या करोगे, 0 का जैसे कि आपने 9 से मल्टीपल किया इकाई अंक से तो आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब फिर 0 का मल्टीपल 9 से करोगे फिर 0 आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल 2 से करोगे फिर 0 आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल 3 से करोगे फिर 0 आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल 9 से करोगे 0 ही इकाई अंक आएगा। स्टूडेंट इस चीज़ को आपको समझाना चाहते थे तो 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस तरीके आप समझिए कि 10 का मल्टीपल आपने किया 12 से,
तो आपका कितना आ गया 120 आ गया। तो जीरो ही आपका इकाई अंक आ गया। जैसे आपने 10 का मल्टीपल 13 से किया तो आपका कितना आ गया 130 आ गया। तो जीरो ही आपका इकाई अंक आ गया। जैसे कि आपने 10 और 5 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया 50 आ गया। तब भी तो इकाई अंक हमारा जीरो आ गया। इसी तरीके स्टूडेंट इसका है। तो स्टूडेंट हमारा जीरो ही इकाई अंक आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया, आप कहेंगे सर किस तरीके फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन, क्या हो जाएगा इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स स्टूडेंट क्या आ गया, अगर इस तरीके पूछ लिया, अगर हर वो नंबर, आपको हिंदी में बताने जा रहा है इसका, अगर हर वो नंबर सम संख्या को मल्टीपल किया जाए तो उसके बाद जो संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक बताइए स्टूडेंट। इस तरीके क्वेश्चन आ गया। तो हम इस पार्ट में हम इतना बता देंगे कि हर क्वेश्चन यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप कहोगे कि सर आप हाथ से बता रहे हो, सर आप जो हाथ वाला टाइपिंग वाला सिर्फ आपको प्रैक्टिस बताएंगे स्टूडेंट, टाइपिंग वाला सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसके पार्ट जो आएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए आएगा। अगर पार्ट होगा जैसा जल्दी से इस तरीके क्वेश्चन, अगर जो है क्वेश्चन हमारा एक है, क्वेश्चन एक है तो इस तरीके क्वेश्चन का 2 मल्टीपल में 4 मल्टीपल में 6 मल्टीपल में 8 मल्टीपल में 10, तो इस तरीके करते 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 बहुत सारी संख्या आ जाएगी स्टूडेंट, आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट इस तरीके में आप क्या करोगे, हम आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान देना। आप जब करोगे 2 और 4 का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 का इससे मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा। फिर इसी तरीके करते करते आपका जब यहाँ 0 आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो 0 का मल्टीपल करोगे आगे 0 है आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल करोगे 0 ही आएगा स्टूडेंट। अगर 0 आ गया स्टूडेंट तो आपका ही 0 ही आंसर आ जाएगा, आगे कितनी भी संख्याएं हों। अगर इस तरीके स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे सर किस तरीके, अगर यहाँ पे इस तरीके आ गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अगर इस तरीके स्टूडेंट पूछ लिया, प्राइम नंबर का मतलब है कि आभाज्य संख्या, क्या है आभाज्य संख्या स्टूडेंट। इस तरीके अगर पूछ लिया तो आभाज्य संख्या क्या होती हैं, जैसे कि आपकी 2 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 7 करते करते आपका क्या हो जाएगा, कितनी हमें नहीं पता है। तो जब आप मल्टीपल करोगे इसका 2 तियाँ 6 हो जाएगा, फिर इसका 6 का मल्टीपल करोगे 5 से 30 हो जाएगा। अब 30 का क्या करोगे स्टूडेंट, 0 इकाई अंक लोगे। जब इकाई अंक लोगे स्टूडेंट, 0 इकाई अंक लोगे तो आप 0 का मल्टीपल आगे करोगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल करोगे 0 आ जाएगा। फिर 0 का मल्टीपल करोगे फिर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर 0 का मल्टीपल करोगे 0 ही इकाई अंक आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए हमारा अगर 0 आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही इकाई अंक स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट तरीका हमारा क्या है, देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट।
तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, डाउट किस पे भेजेंगे, डाउट भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8400505944 पे आप सभी स्टूडेंट डाउट भेजेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।